Assalamualaikum. So today we are going to discuss 7.8 का कंपैरिजन मेथड में बेसिकली हमें ये होता है कि ये करना होता है कि कोई फंक्शन है उसको हम किसी भी इंटीग्रेशन की टेक्निक से अगर सॉल्व नहीं कर सकते, मुश्किल है उसे सॉल्व करना, हमें पता ही ना चल रहा हो कि कौन सी टेक्निक लगनी चाहिए, तो फिर हम ये करते हैं कि कंपेयर करते हैं। किससे कंपेयर करते हैं? हम या तो उससे बड़ा कोई फंक्शन ले लें और उस बड़े को हम कन्वर्जन शो कर दें, तो जब बड़ा का इंटीग्रेशन करना आसान होना चाहिए। ठीक है, हम ऐसा कोई फंक्शन लें कि जो उससे बड़ा हो और उससे इंटीग्रेशन करना उसके लिए आसानी हो। ठीक है, उसे इंटीग्रेट करना आसान हो। हम उसको इंटीग्रेट कर दें और हमारे पास इन्फिनिटी आ जाए अगर, तो हमें पता चल जाता है डाइवर्जेंट हो गया, और अगर इन्फिनिटी नहीं आता, कोई वैल्यू आती है, तो हमें पता चलता है कन्वर्जेंट हो गया। अगर हम बड़े फंक्शन को कन्वर्ज शो कर दें तो हमें पता चल जाएगा ना, वो छोटा जो फंक्शन जिसका इंटीग्रेट करना मुश्किल था, वो जो है उसको वो भी कन्वर्ज हो रहा है। अगर बड़ा कन्वर्ज हो रहा है तो जाहिर सी बात है छोटा भी कन्वर्ज करेगा। या फिर हम ये करें कि उस मुश्किल वाले फंक्शन से छोटा कोई फंक्शन लें जिसका इंटीग्रेशन करना आसान हो, और उस छोटे फंक्शन को हम डाइवर्ज शो कर दें, मतलब कि उसको कैलकुलेट करें और वो डाइवर्ज हो जाए, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी आ जाए, तो हम बता सकते हैं ना, अगर छोटा ही डाइवर्ज कर रहा है तो फिर वो बड़ा वाला भी डाइवर्ज ही कर रहा होगा। ठीक है, तो ये होता है कंपैरिजन मेथड। हम कंपेयर करके पता कर रहे होते हैं कि फंक्शन जो है, जो मुश्किल वाला फंक्शन है, वो कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है। और कन्वर्ज और डाइवर्ज मैं बता दूं कि डाइवर्ज तब कर रहा होता है जब हम इंटीग्रेशन करें और इन्फिनिटी आ जाए। ठीक है, और कन्वर्ज तब जब कोई वैल्यू आ रही हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48B में हमें एफ एक्स इज इक्वल टू दिस वन दिया हुआ है, और इसको यूज़ करते हुए हमें जी एक्स इज इक्वल टू 1/√x-1 को पता करना है कि डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है। तो या तो मैं इसको ग्राफ से शो कर दूं। ग्राफ में बेसिकली दिस वन इज़ √x-1, ठीक है, और दिस वन इज़ 1/√x। साफ दिख रहा है कि ये छोटा है और ये बड़ा है। तो अगर ये चीज़ को मैं शो कर दूं कि ये डाइवर्जेंट है, तो ऑब्वियस है कि इससे बड़ा वाला जो ग्राफ होगा वो भी डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, और मैनुअली अगर मैं इसको देखूं, अच्छा ये मैंने ड्रॉ कैसे किया है, √x हमें पता है कि इस तरह से बनता है, √x-1 इस तरह से बनता है, और फिर फाइनली जो हम अपॉन में लेके आएंगे तो वो इस तरीके से उल्टा बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, फॉर x ग्रेटर एन इक्वल टू 2, क्योंकि हमें क्वेश्चन में 2 से इन्फिनिटी फाइंड करना है, तो √x हमें पता है कि √x एक पॉजिटिव वैल्यू है ना, तो √x-1 कर दोगे तो वो उससे छोटा होगा, ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। ठीक है, और आपको पता है कि जब हम चीज़ को रेसिप्रोकल कर देते हैं ना, तो इनइक्वालिटी प्रिजर्व नहीं करती, फिर इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ अब आपको पता है ना कि 1 और 2 में अगर यूँ है और फिर बाद में जब मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूँ तो इट विल बिकम दिस ना, 1 इज़ ग्रेटर देन हाफ। ठीक है, तो ये एक छोटी सी चीज़ है, आपको पता है रेसिप्रोकल करने से प्रिजर्व नहीं करती इनइक्वालिटी। ठीक है, तो ये चेंज हो जाएगी। उसके बाद आपको पता चल गया कि दिस वन इज़ छोटा देन दिस वन, ठीक है, लेस देन दिस वन। तो अगर ये डाइवर्जेंट है तो ये भी डाइवर्जेंट होगा। तो हमें पता है कि ये डाइवर्जेंट है। क्यों पता है? हमें पता है कि 1/x डाइवर्जेंट है, वो जो हमने p वाला क्वेश्चन किया था एग्जाम्पल के अंदर। तो p इज इक्वल टू 1 के लिए 1/x इज डाइवर्जेंट, 1/x जो था वो डाइवर्जेंट था। तो अगर p 1/2 होगा तो उसके लिए भी तो डाइवर्जेंट होगा। p अगर 1/2 हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो उसके लिए भी डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, ये चीज़ जब डाइवर्ज कर रही है, ये जो कि इससे छोटी थी वो डाइवर्ज कर रही है, तो ज़रूर दिस वन भी डाइवर्ज करेगा। ठीक है, दिस वन ऑल्सो डाइवर्ज। अब क्वेश्चन नंबर 49 से 54 सारे कंपैरिजन वाले क्वेश्चन हैं। इसमें से क्वेश्चन नंबर 49 मैंने लिया है, तो 49 इज़ दिस वन। ठीक है, इसमें 0 से ग्रेटर ले, चलो इस चीज़ को छोड़ दो, इसको हम लेके चलते हैं। x³ + 1 किया तो वो मतलब कि x³ के अंदर +1 करोगे तो वो ग्रेटर ही होगा, ये आपको पता है। ठीक है, रेसिप्रोकल कर दोगे, अगर रेसिप्रोकल कर दोगे, इसको ऐसे कर दोगे तो ये बन जाएगा ऐसे। ठीक है, ये बन जाएगा ऐसे।
ठीक है, प्रिजर्व नहीं रहेगी इनइक्वालिटी, ठीक है। और अगर x को मल्टीप्लाई करवा दोगे तो मल्टीप्लिकेशन से जो है वो प्रिजर्व रहती है हमारी इनइक्वालिटी। तो ये भी कोई मसला नहीं, मतलब कि अगर पॉजिटिव हो तो ये भी मसला नहीं, ये भी ट्रू है, ठीक है। और ये x/x³ जो है वो इक्वल है 1/x² के, ठीक है। कैंसिल कर दोगे 1/x² के इक्वल है, यानी कि इसको मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं सॉल्व कर लूँगी तो मुझे पता चल जाएगा कि ये जो है मतलब इसकी मैं वैल्यू फाइंड कर पाऊँगी, ठीक है। दिस वन इज़ ग्रेटर दैन दिस, तो ग्रेटर वैल्यू जो है वो अगर कन्वर्ज कर रही है तो छोटा फंक्शन भी कन्वर्ज कर जाएगा। तो मुझे इसको दिखाना है कि ये कन्वर्ज कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। तो अच्छा, पहली बात तो ये कि 0 से इन्फिनिटी था, तो इसलिए हम पहले तो इसको तोड़ देंगे 0 से 1 और फिर 1 से इन्फिनिटी, क्योंकि 0 से 1 जो है ना वो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, वो डेफिनाइट इंटीग्रल है सिंपली। मतलब कि 0 से 1 दिस फंक्शन इज़ 0 से 1 x/x³ + 1 जो है ना वो डेफिनेट इंटीग्रल है, उसको आप सॉल्व कर सकते हो इस तरह से। पहले उसको ब्रेक करो, फॉर्मूला लगा के मैंने जस्ट इसको खोल दिया है, ठीक है। फिर पार्शियल फ्रैक्शन से आप सॉल्व करोगे ना, ये आराम से हो जाएगा 0 से 1 तक के लिए। लेकिन 1 से इन्फिनिटी जो है ना वो इम्प्रॉपर है, ठीक है। 1 से इन्फिनिटी को जब आप इसको सॉल्व करोगे 1/x³ आपने लिख देना है, ठीक है। और जो कि कन्वर्जेंट है, कैसे करना है इसको आप बेसिकली कन्वर्जन कैसे शो करोगे, वही सारा काम जो 7.8 के स्टार्टिंग में आपने किया था, वो सारा काम लाइक लिमिट को मतलब कि 1 से इन्फिनिटी है तो फिर आप इसको तोड़ दोगे, 1 से t कर दोगे और t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करोगे और फिर सॉल्व करोगे तो इट विल बी 1, ठीक है। आप सॉल्व करके देख लेना, ओके। सो ये मैंने ग्राफ बनाए थे, ग्राफ किसी काम के नहीं है क्योंकि आप पता नहीं कर सकते, आप इसको एक साथ भी बना दो ना तो पता नहीं कर सकते बड़ा कौन सा छोटा कौन सा। ये मैंने ऐसे ही बना दिए बताने के लिए, वरना आप इसी तरीके से आराम से कर सकते हो। सो ये भी कन्वर्ज कर रहा है और ये भी कन्वर्ज कर रहा है, तो जब दोनों ही कन्वर्ज कर रहे हैं तो यानी कि बेसिकली ये भी कन्वर्ज करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, बीच के जो क्वेश्चंस हैं वो हो जाएंगे आप लोगों से, लेकिन ये ज़रा मुझे मुश्किल लग रहा था इसलिए मैं ये अलग कर रही हूँ। अब देखें क्वेश्चन नंबर 54 में ये है कि साइन एक्स जो है वो -1 और 1 की रेंज में ना, ये तो आपको पता है। तो अगर आप इसको स्क्वायरिंग कर दोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। और अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ किसी पॉजिटिव नंबर से, √x एक पॉजिटिव नंबर है, तो भी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, इनइक्वालिटी प्रिजर्व करेगी। अब मैं क्या बातें कर रही हूँ, लाइक 2 greater than 1 है, तो अगर मैं किसी पॉजिटिव नंबर विच इज़ 5 से अगर मैं इसको डिवाइड करवा दूँ तो ये भी प्रिजर्व रहेगा। क्यों, 2/5 क्या होता है, 0.4 होता है ना, और 1/5 क्या होता है, 0.2 होता है। तो यही होता है ना, दिस वन इज़ ग्रेटर दैन दिस वन, ठीक है। मतलब कि पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करवा दे तो कोई इनइक्वालिटी में फ़र्क नहीं आता, वही की वही रहती है, ठीक है। तो ये चीज़ भी ट्रू है। अब जब ये चीज़ ट्रू है तो हमें पता चल गया ना दिस वन इज़ ग्रेटर दैन दिस वन। सो इसको यानी कि मैं अगर बता दूं कि ये कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्ज हो जाएगा। बड़े से हमें ये पता चल सकता है ना कि कन्वर्ज है कि नहीं, क्योंकि अगर इसको मैंने ये डाइवर्ज हो गया तो मुझे नहीं पता चल सकेगा कि ये डाइवर्ज है या कन्वर्ज है। लेकिन अगर ये कन्वर्ज हो गया तो पता चल जाएगा, हाँ छोटी टर्म भी कन्वर्ज करेगी। सो देख लेते हैं, तो 1/√x 0 से पाई तक कर लेते हैं इसको। आप इस तरह से ही सॉल्व करोगे, ठीक है। लिमिट t अप्रोचेस टू 0 प्लस का मतलब राइट हैंड साइड वाली, 0 का इस तरफ, 0 का राइट, ये आप लोग थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं ना इसमें। दिस वन इज़ राइट साइड, ठीक है, राइट, और दिस वन इज़ लेफ़्ट साइड। लेफ़्ट साइड तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो 0 से पाई तक चाहिए, तो हम राइट साइड लेंगे, ओके। सो 0 प्लस से हमें सॉल्व करना है। सो लिख दिया हमने इसको, ठीक है। और t से पाई तक इसको सॉल्व करोगे, इसको पूरा का पूरा वही आराम से आप इंटीग्रेट कर लोगे, लिमिट लगाओगे, एंड यू आर गेटिंग समथिंग, आपको वैल्यू मिल रही है। वैल्यू मिल रही है मतलब कन्वर्जेंट है। सो अगर ये कन्वर्जेंट है जो कि बड़ा था, जब ये कन्वर्ज कर रहा है तो ये भी कन्वर्ज करेगा।